हेडिंग है जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। ठीक है, पहले आ रहे थे ना, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। ठीक है भाई, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, ये हेडिंग है। निकलने का मतलब क्या है? पहले मान लो चलो जैसे 10 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, उसमें 5 और आए गए, है ना, यही तो पढ़ गया है। 10 व्यक्तियों का समूह है, उनका औसत मान लो जैसे 20 है, 5 और आए हैं, औसत हो सकता है उन्होंने बढ़ा दिया हो, 21 कर दिया हो या 19 कर दिया हो, दो ही तो चीज होंगी औसत में, या तो बढ़ेगा या क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यही तो है भाई। मान के चलो जैसे 10 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है, 20। अब समूह में 5 व्यक्ति और शामिल होंगे तो टोटल कितने होंगे, 15, है ना। अब औसत में या तो वृद्धि करेंगे या क्या करेंगे, कमी करेंगे, दो ही चीज कर सकते हैं। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ भी है। सेम कंडीशन यहाँ का मतलब है, अब क्या है, मान के चलो जैसे 20 व्यक्ति हैं एक समूह में, उनका औसत कितना है, 30 है मान लो। अब कुछ व्यक्ति समूह छोड़ के जा सकते हैं, जैसे 20 हैं, 20 में से 5 चले गए। ठीक है भाई, तो 5 चले गए का मतलब ये है कि औसत में या तो बढ़ेगा या घटेगा, है ना, बढ़ेगा या घटेगा। अब बढ़ेगा कब, जब कम उम्र के जाएंगे छोड़ के, समझ रहे हो ना। मान के चलो सबकी उम्र अगर 30-30 मान ली जाए, भाई मैंने बताया 20 लोग हैं, 20 का औसत कितना है, 30। अब सभी की 30-30 ही तो होगी, है ना, एक एवरेज उम्र ली तो सभी की कितनी, 30-30 होगी। 30-30 का मतलब ये है कोई 15 का भी होगा, कोई 45 का भी होगा, यानी उन्होंने क्या कर रखा होगा, बैलेंस कर रखा होगा एक दूसरे को। ठीक है ना, समझ रहे हो। मान के चलो जैसे एक आदमी 500 रुपये कमाता है, एक 1500 रुपये कमाता है, दोनों की औसत आय देखी जाए तो कितनी बैठेगी, 1000 रुपये, है ना भाई, सीधा सीधा 1000 रुपये बैठेगी। लेकिन एक क्या कर रहा है, 500 कमा रहा है, एक क्या कमा रहा है, 1500 कमा रहा है, तो दोनों में अंतर है ना। अगर 500 वाला जाएगा और दूसरा शामिल हो जाए तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। अगर 1500 वाला निकलेगा तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि औसत या तो कम होगा या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, देखते हैं क्या होता है। लिखो भाई, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 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 ठीक है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 48 वर्ष है, कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, बताओ भाई। कितना आया भाई, हाँ, औसत आयु कितनी होगी, बोलो। हाँ बोलो भाई। एक समूह है, ठीक है, एक समूह है, उसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है भाई, इधर देख लो, उनका औसत कितना है, 42 वर्ष है। ठीक है, 8 लोग थे, उनका औसत कितना था, 42 वर्ष था। अब हुआ क्या, कितने, 6 व्यक्ति कहीं चले गए। ठीक है,
6 व्यक्ति इसमें से निकल गए, ठीक है। तो औसत में क्या हुआ भाई? औसत जो हो गया 48 वर्ष हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ? औसत में क्या हुआ है? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, 8 थे टोटल, 6 चले गए, तो शेष कितने बचे होंगे? शेष तो 2 ही बचे, 2 ही तो बचे भाई, है ना? आ रही बात समझ में नहीं? अब 48, 8 थे, 6 चले गए, तो शेष कितना बचे? 2। एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं 8 लोग थे, सबका औसत 42 था, है ना? सबका क्या था? 42 औसत था, लेकिन 6 कहीं चले गए, तो अब औसत जो है किन का बचा होगा? इन 6 का बचा होगा, इन 2 का बचा होगा? है भाई, ये इसके सामने मैंने गलत लिख दिया, ये तो चले ही गए, है ना? इनका तो कोई औसत ही नहीं है, ठीक। तो ये औसत जो बचा होगा किन का बचा होगा? इन 2 का बचा होगा या किन का बचा होगा भाई? औसत बचा है या योग? अच्छा, नहीं, मुझे ये बताओ, 8 लोग थे, औसत 42 था, ठीक है। 6 व्यक्ति कहीं चले गए, तो अब क्या बचा है? 6 व्यक्ति, तो औसत बढ़ जाता है, घट जाता है? औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। शेष की तो मैं देख लेता हूं, ठीक है। देखो, ये 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष, ठीक है। उसके बाद 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, यानी ये 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है? 48 वर्ष है, कहीं चले जाते हैं, ठीक है। ये वाले जिनकी औसत आयु कितनी है? 48 वर्ष। सवाल में तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है अब? शेष व्यक्तियों की औसत आयु बताइए, ठीक है ना। तो पहला तरीका तो ये बताया था मैंने कि इनका योग ज्ञात कर लो, ये तो बताया था भाई। इन दोनों की गुणा कर लो, 42 की 8 से गुणा करी, कितना आया था? 336, ठीक है। और 6 की 8 से गुणा करी तो कितना आया? 288, ठीक है। अरे बात समझ में? अब एक बात बताओ, शेष का मतलब है यहां से घटाएगी, तो बताया है भाई 8 में से 6 चले गए, तो शेष कितने बचे? 2, ठीक है। जब मैंने इधर ये संख्या घटाई है, तो इनका योग भी मैं घटा लेता हूं, ठीक है। तो कितना बचा? 48, ठीक है। अब इन दोनों का ही तो औसत पूछा गया है ना? इन दोनों का, यानी शेष का औसत बताओ कितना होगा, ठीक है। तो कितने लोग बचे? 2, भाग किससे दे देंगे? तो कितना आ जाएगा? 24 वर्ष, ठीक है। सही है भाई? तार लो चलो पहले इसे, फिर दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। 48 किसका एरिया था? अच्छा, योग थोड़ी पूछा था। हो गया भाई? हो गया? निकाल ले। चलो लिखो। अब हो सकता है औसत क्या हो जाए, अभी तो बढ़ा है, कम भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। लिखो जरा, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है,
15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले, यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले, यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, तो शेष मजदूरों की, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। बोलो भाई। हाँ, कितने मजदूर हैं भाई? 15 मजदूर हैं, ठीक है। औसत कितना है उनका? 65 रुपए मिलते हैं। तो इन्हें कितने मिले होंगे वास्तव में? 975 रुपए मिले होंगे, है ना, है ना। अब इसमें से क्या हुआ भाई? 10 चले गए। कितने चले गए? 10। जिनकी औसत आमदनी कितनी थी? 60 रुपए थी। तो कितने? 600, ठीक है। ये तो निकल गए। अब एक बात बताओ, जब 15 थे 10 चले गए तो कितने बचे होंगे भाई? शेष कितने बचे? 5 बचे ना। अब एक बात बताओ, जब इधर से घटाया तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा? इनका योग भी घटाना पड़ेगा। कितना? 375। ये किन किन का बचा हुआ है? इन शेष 5 का बचा हुआ है, तो इनसे भाग दे दो। कितने बार कटेगा? 5 सत्ते 35, 2 बचे और 5 पंजे 25, ठीक है। तो उनकी औसत आमदनी कितनी आ गई? 75 रुपए, ठीक है। तार लो। हो गया भाई? तार लो। हो गया? अब दोनों क्वेश्चनों को देख लो, ठीक है, जो अभी करें। योग में अगर मान के चलो यहाँ तो सही डेटा है ना, यहाँ लिख दिया 19, यहाँ लिख दिया 51, तो क्या करोगे? यहाँ भी कुछ और लिख दिया तो योग बड़ा खतरनाक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है भाई। बस इतना रहने दो। देखो मजदूर कितने थे भाई? 15 थे। 15 थे, सबको 65 रुपए मिल रहे हैं, ये मान के चलो, ठीक है। कितने कितने रुपए मिल रहे हैं? 65 रुपए मिल रहे हैं, ठीक। उसमें से क्या हुआ? 10 कहीं चले गए, है ना, यही तो है, 10 इसमें से चले गए। जिनकी आमदनी कितने रुपए थी? औसत आमदनी कितनी थी? 60 रुपए थी, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? 10 चले गए, जिनकी औसत आमदनी कितनी थी? 60 रुपए। भाई एक बात बताओ, 15 थे, 65 रुपए मिल रहे थे, 10 चले गए, तो अब कितने कितने? 60 रुपए वाले चले गए, ठीक है। तो एक बात बताओ, औसत में कमी हुई है या बढ़ा है? कितने की कमी हो गई? 5 रुपए की, है ना। तो ये कमी करी किसने है वास्तव में? ये 10 जो गए हैं इन्होंने क्या कर दी? औसत में कमी कर दी, ठीक है। ये 10 गए और औसत इन्होंने कितना कम कर दिया भाई? 5 कम कर दिया, ठीक है।
तो टोटल कितना कम हो गया है? 50 कम हो गया। यही तो है। ये किन का कम करा होगा? जो शेष बचे हैं उन्हीं का तो कम करा होगा, है ना। जो हमारे पास शेष हैं, शेष कितने थे? 5। ये जो कम करके गए होंगे इन्हीं का तो कम करके गए होंगे हिस्सा। भाई 15 लोग थे, सभी का हिस्सा 65 रुपए था, ठीक है। अब ये 10 चले गए, ठीक है, जिनका हिस्सा कितना कितना है? 60, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो 5 की कमी कर दी है ना। 5 की कमी करने का मतलब है कितने भाई? 50। 10 चले गए, 5 की कमी करी तो कितने हो गए? 50, ठीक है। लेकिन ये किनका हिस्सा कम किया होगा इन्होंने? इनका हिस्सा कम किया होगा। तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो औसत ये कितना और बढ़ा देंगे, जब इधर कमी हुई है तो इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था? 65, और 65 में कितना और बढ़ जाएगा भाई? 10। तो औसत कितना हो गया होगा इनका, जो 5 बचे हुए हैं? 75 हो गया होगा। आई बात समझ में? नहीं, पहले वाला भी ऐसे कर सकते हो, तार लो। जो सा तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। अरे वृद्धि होगी तो उधर क्या कर देंगे? कम कर देंगे, बस। अभी कराया तो है पहले इससे, है ना। अगर वृद्धि होगी तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे औसत में से, कर लेना, हो जाएगा। लिखना जरा। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। 65 छात्रों की एक कक्षा में, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, ठीक है। 39 लड़कियां हैं। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, ठीक है भाई। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? बताओ भाई। कितना आएगा? 69, 66, 68, 70। 69, 66, 68, 70। बोलो भाई। कितने हैं? एक कक्षा है, कुल है उसमें 65 भाई, ठीक है। कितने हैं? 65 हैं, ठीक है। अब 65 में से क्या क्या है? लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं, यानी पूरा 65 का भी दे रखा है ना। कुल है 65, ठीक है। एक कक्षा है, कुल बच्चे उसमें, कुल बच्चे कितने हैं? 65 है, ठीक है। यही तो है। एक कक्षा है, कुल बच्चे उसमें 65 हैं, जिनका औसत कितना है? 65 बच्चों का औसत कितना है? 64 है, ठीक है। आ रही बात समझ? फिर
लड़कियां हैं कितनी? 39 हैं। इनका औसत कितना है? 60। अब एक बात बताओ, 39 लड़कियां हैं, 60 औसत है ना? तो ये अभी अपने हिस्से से कितना कितना कम लिए बैठी हैं? 4 कम लिए बैठी है ना भाई। इनका हिस्सा तो 64 बनता था ना वास्तव में, है ना? हिस्सा तो वास्तव में कितना बनता था? 64, लेकिन ले कितना रखा है? 60 ले रखा है, ठीक है। उसके बाद शेष क्या बचेंगे? लड़के। लड़के कितने बचे? 65 में से घटा दो, है ना भाई। 65 टोटल है, 39 लड़कियां हैं, तो जितने बचे होंगे वो क्या बचे होंगे? लड़के बचे होंगे। कितने? 26 लड़के होंगे। अब क्या पूछा गया है बताओ जरा, कि लड़कों का औसत बताइए, है ना? लड़कों का औसत बताइए। अब एक तरीका तो यह है, इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा कर लो, घटाए के जो है क्या कर दो? भाग दे दो। ऐसी कराया क्या, या कोई दूसरा तरीका अपनाया? अब एक बात बताओ, इन्होंने कितना कितना फालतू, कितना कितना कम ले रखा है, ज्यादा ले रखा है? कितना कितना? 4 कम ले रखा है ना? तो कितने लोग हैं ये? 39 लोग हैं, 4 कम ले रखा है, तो कितना हो गया भाई? अरे 39 ही तो हैं। कितना हो गया? 4 9 36 का 6 और 4 तिया 12 और 3 156 योग फालतू लिए बैठे हैं, जो किसको मिलना चाहिए था? हाँ, तो कट गया इससे, है? कितने बार काट के देखो, अब भी बढ़िया बन गया है। 6 बार कट जाएगा पूरा पूरा। 26 से कितने बार कटा? अरे 13 से काट लो, आधा कर लो। 13 और ये इधर 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। और 13 छंग 78, ठीक है। अब क्या करना है बताओ? 6 यानी 6 क्या ले बैठे थे ये, सब कुछ 6 मिलना था, ठीक है। और मिल कितना गया वास्तव में अभी? बोलो 64। तो 64 तो पहले से था और 6 और मिलना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 70 है क्या? किनका पूछा? तो तुम किसका बता रहे हो? तो घटा दो ना, इसमें क्यों जोड़ लो भाई? तुम इससे गलत कर रहे हो। तुम यही समझ लो, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा भाई। आया तो सही है, तुम यही समझ लो। कक्षा कितनी है? 65 है। कितने हैं? 65 है। उनका औसत कितना है? औसत 64 है, ठीक है। अगर योग निकालो तो कितना आ जाएगा? क्या भाई? अब कर लो इनकी 64 की गुणा 65 से, 4100। अब ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है भाई। गुणा तो तुम ही करोगे। अब लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 39, जिनका योग की औसत कितना है? 60 है, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा भाई? 2300, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जो शेष बचे होंगे वो लड़के ही होंगे? भाई, जो शेष बचे होंगे वो लड़के ही होंगे ना। 65 टोटल है, 39 लड़कियां हैं, तो 26 क्या बचे? लड़के, ठीक। अब एक बात बताओ, है औसत तो देखो ही मत, औसत तो पूछा गया है। अब क्या कहा है? पूछा गया है। तो इन दोनों में से घटाए गई तो लिया भाई,
65 में से मैंने माइनस कर दिए क्या ये 39, तो तभी तो ये लड़के आए निकल गए। तो इधर भी माइनस कितना आएगा है 1820। ये किन का है, लड़कों का है, ठीक है। अब लड़के हैं कितने 26, ठीक है। काट लो, कट दिया होगा जरूर। कितने 13, 13 दूनी 26, 13 से काट लो, कट जाएगा, ठीक है। 13 ही करना, 13, 13 चौका 52, ठीक है भाई। और 2 से कितने बार कट रहा था 70 बार। तो औसत कितना आ गया लड़कों का। और हम क्या कर रहे थे है भाई, चलो इसे टाल लो, तुम्हें यही समझ में आएगा। तुम्हारे हाथ पे अभी ये वाला है ना तरीका, ये वाला, तो वो समझ में आने का क्यों नहीं पता चल रहा, सारा पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा, सारा पता चलता। जब औसत 64 है, ठीक है, अरे मास पहले से ताल लो। जब औसत 64 है, ठीक, इन्होंने कितना कर दिया 60 कर दिया, ठीक है भाई। ये 60 वाले चले गए, तो एक बात बताओ, औसत जो है बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा भाई। 64 सबको 64 मिलना था, सबको कितना मिलना था 64 मिलना था, ठीक है। और 60 वाले चले गए। अभी मैं बताऊंगा, पहले तुम तार लो इसे, ठीक है, अभी बताते हैं। अनीस में भी कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें पता नहीं चल रहा तुम्हें अभी करना क्या है? इसका मतलब तुमने समझा नहीं सही करके। हो गया भाई, आ जाए अब इधर ही। देखो टोटल ये मान लो 65 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं 65 ही तो हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो उन्हें 64 रुपए मिलते हैं। कितने कितने रुपए मिलते हैं 64 रुपए सबको मिलेंगे। ये औसत है, ठीक है। क्या है औसत है। औसत का मतलब ये है कि सभी में बराबर बराबर बटे हुए हैं अभी, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब 64 रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि सब क्या कमा रहे होंगे 64 रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है। कोई ज्यादा भी कमा रहे होंगे, कोई 70 रुपए भी कमा रहे होंगे, कोई 60 रुपए भी कमा रहे होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई। 3 लोग हैं, मान के चलो 3 दोस्त हैं, ठीक। एक दोस्त 50 रुपए कमाता है, ठीक। एक 150 रुपए कमाता है और एक 200 रुपए कमाता है। तो कितने हुए टोटल 400, ठीक है। एक दोस्त और ले लो या 3 ही ले लो। ये मान के चलो एक 150 कमा रहा है, एक 50 कमा रहा है, एक 300 कमा रहा है, ठीक है। एक 50, एक 150, एक 300, ठीक है। तो कितने हुए एक और आ जाता उनमें, वो 100 रुपए कमा रहा, तो कितने हुए 600। अब अगर इनकी औसत आमदनी निकाली जाए तो कितनी आएगी 150 रुपए, ठीक है। लेकिन एक क्या कमा रहा था, एक 50 रुपए कमा रहा था, एक 150 कमा रहा था, एक 200 कमा रहा था और एक कितने कमा रहा 100 रुपए कमा रहा, ठीक है। अब मान के चले जाओ 50 रुपए वाला निकल जाता है, 50 रुपए वाला चला जाता है, तो औसत बढ़ेगा या घटेगा। कैसे पता चला, क्योंकि कम वाला गया है ना, कम वाला गया है तो औसत बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। अब इनमें 2 लोगों में से भी ले सकते हैं, 2 लोगों का उदाहरण। एक 200 कमा रहा है, एक 300 कमा रहा है। कितने हो गए भाई 500 रुपए। भाई एक 200 रुपए कमाता है, एक 300 रुपए कमाता है, तो टोटल कितने कमाए दोनों ने 500 रुपए, ठीक है। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो कितना आएगा 250 रुपए। अब एक बात बताओ, जबकि एक 300 कमाता है, एक क्या कमाता 200, यानी दोनों ने बैलेंस कर रखा है, ठीक है। 50 रुपए एक के दूसरे के खाते में जा रहे हैं ना, तो सेम कंडीशन यहां भी है, समझ रहे हो। 65 लोग हैं, 64 रुपए सब कमा रहे हैं, हमने ये मान रखा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 39 लोग, लड़कियां मत देखो, 39 लोग जो 60 रुपए कमाते थे वो निकल गए। क्या हो गए 39 लोग चले गए जो क्या कमाते थे
60-60 रुपए कमाते थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब ये औसत बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई, 60 रुपए वाले गए हैं ना, 60 रुपए वाले गए हैं तो मतलब हिस्सा कम करके गए हैं अपना। उन्हें 4-4 रुपए और मिलने चाहिए थे। कितने कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 4-4 रुपए और मिलने चाहिए थे। अपने हिस्से के मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे? आई नहीं बात समझ में? अरे सबको 65 लोग थे, 64 रुपए मिल रहे थे, ठीक है। 65 लोगों को 64 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसमें से 39 लोग चले गए जिनकी आमदनी कितने रुपए है? 60-60 रुपए है, उन्होंने मान ली, ठीक है, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। तो 39 चले गए जिनकी आमदनी 60-60 रुपए थी, और उन्हें मिलने कितने चाहिए थे भाई? 64-64। तो एक बात बताओ, अब कितने? 4, अंतर 4 का ही तो आया। ये 4 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। अब ये किसको मिलेंगे? जो बचे हुए हैं। बचे हुए कौन है? 26 ही तो हैं, ये लड़के ही तो हैं, तो इनको ही तो मिलेंगे भाई। आ रही बात समझ में? वो तो अपने 39 लोग 60-60 रुपए लेकर चले गए, है ना, जबकि उन्हें मिलने कितने थे? 64-64 मिल रहे थे। अगर 64-64 दे देते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? नहीं भाई, मान के चलो 65 लोग 64-64 रुपए कमा रहे थे, ठीक, समझ रहे हो नहीं? अगर 39 लोग चले जाते, उनकी भी आमदनी 64-64 रुपए होती औसत, तो कुछ औसत पे फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो बचते उनका भी औसत कितना हो जाता? 64 रुपए हो जाता। लेकिन 45 लोग थे, 65 लोग थे, 64-64 रुपए सब कमा रहे थे। उसमें से उन 65 में से कितने चले गए? 39 चले गए। कितने चले गए? 39 चले गए जिनकी मजदूरी कितनी कितने रुपए थी? 60-60 रुपए मानी थी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये अपने हिस्से से कितने पैसे कम लेके गए हैं? 4-4 रुपए कम लेके गए हैं, नहीं? अब ये जब 4-4 रुपए कम लेके गए हैं, तो ये किनको मिल रहे होंगे? लड़कों के हिस्से में जुड़ रहे होंगे ना। तो वास्तव में यहां से तो कम लिए हैं उन्होंने, ठीक है। और 26 लड़के कहां? हाँ, सही कह रहे हो। तो बता दो, 26 यानी 4-4 रुपए कम लिए। कितने लोगों ने कम लिए भाई? 39 लोगों ने, ठीक है। कितने लोगों ने कम लिए हैं? 39 लोगों को 4-4 रुपए कम मिले। तो कितने मिले टोटल भाई? इन्हें बताओ जरा, कितने कम मिले? 156। अब ये 156 रुपए जो हैं किनको मिल रहे होंगे? इनको मिल रहे होंगे ना, लड़कों को। सारी बात समझ में नहीं? तो इनको मिल रहे हैं। दे दो, कितने कितने बार कटेगा? 6 बार। तो ये किनके औसत में प्लस हो जाएंगे भाई? किनके औसत में प्लस होंगे? टोटल वाले में, ठीक है। तो हमें किसका औसत निकल जाएगा? लड़कों। अब टोटल औसत कितना था भाई? ये 64 था, ठीक है। 64 में यदि मैं 6 और प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 70 रुपए। तो बचे कौन है? लड़के। तो लड़कों का औसत कितना होगा? 70 हो जाएगा। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? अभी मत तारो इसे, अभी मत तारो, इसमें वो हो जाएगा, अलग ही समझा देते। समझने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है भाई, लेकिन आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। एक बार और समझ लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कुल कितने थे? 65 लोग थे, ठीक है। इसे दूसरा सेकंड करके लिख लेना है ना। सेकंड, पहला तरीका तो तुमने लिख लिया, इसे सेकंड करके डाल लेना। औसत कितना है? 64 रुपए, यानी जो भी 64 दे रखा है, ठीक है। अब ये मान के चलो 65 लोग थे, उनकी मजदूरी या कुछ भी कह सकते हो, कितने कितने रुपए मिल रहे थे उन्हें? 64 रुपए सबको मिल रहे थे, ठीक। इतनी बात तो समझ गए। अब लड़कियां जो हैं कितनी? 39, यानी उनकी संख्या कितनी है? 39 है। इनकी औसत आमदनी या जो भी है कितना है? 60 है, ठीक है भाई। सबका हिस्सा कितना कितना था? 64 था, ठीक है।
सबका औसत जब भी तो निकला होगा। मान के चलो 3 लोग हैं, तीनों 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं। तीनों का औसत कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर एक चला भी जाए तो 2 का औसत फिर भी कितना बचेगा? 100 रुपये बचेगा, ठीक है। कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक 50 रुपये कमा रहा, एक 75 रुपये कमा रहा, ठीक है। कितने हो गए? 125। एक फिर से जो 75 रुपये कमा रहा, अब कितने हो गए? 3, 200। एक और आया, उनमें 300 रुपये कमा लिया, कितने हो गए? 500। 4, तो कितने कितने रुपए आमदनी होगी उनकी औसत आमदनी? 125 रुपए। लेकिन एक वास्तव में तो 50 रुपए कमा लिया, तो दूसरों के हिस्से से अपना हिस्सा पूरा कर रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। अब उसने ये कह दिया जिनकी आमदनी, जिनके 60 रुपए मिल रहे थे, है ना, वास्तव में इनका जितना हिस्सा था इन्हें दे दिया, ठीक है। कितना? 39 लोगों का हिस्सा कितना था? 60 रुपए था, लेकिन यहां तो 64 रुपए था। तो इन्हें कितने कम मिले? इन्हें अपने हिस्से से कम मिले हैं 4 रुपए, ठीक है। आ रही बात समझ? इन लड़कियों को जबकि हिस्सा कितना था? 64 था, इन्हें मिला 4 रुपए कम, यानी 60 मिला है। अब एक बात बताओ, लड़के कितने हैं? 26, ठीक है। तो ये जो 4 रुपए हैं ये किसके खाते में जोड़ रहे होंगे? इन लड़कों के खातों में तो जोड़ रहे होंगे। तो औसत घटेगा या बढ़ेगा? जब यहां से ये 60 रुपए अपने हिस्से के लेके गई हैं तो औसत इनका लड़कों का बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये 4 रुपए जो बचे होंगे किसके खाते में जुड़ गए होंगे? लड़कों के खातों में वृद्धि कर रहे होंगे, ठीक है। अब कितनी लड़कियां थी? 39 लड़कियां थी, सबने अपने हिस्से से 4 रुपए कम लिए हैं, यानी टोटल कितना कम लिया है? 156 कम लिया है, ठीक है। यानी टोटल योगों का कितना कम लिया है? 156। और ये 156 किसके हिस्से में जोड़ा होगा? लड़कों के हिस्से में। तो ऐसा तो नहीं है एक लड़के को 156 दे दो, इन्हें भी क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। क्यों बराबर बराबर बांटना पड़ेगा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? औसत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितने लड़के हैं? 26 लड़के हैं। इनमें जो बचा हुआ धन है वो बराबर बराबर बटेगा ना भाई। और बराबर बराबर कब बटेगा? जब हम 26 से भाग देंगे। तो कितना आया भाई? यानी सबके हिस्से में कितने कितने रुपए जुड़ जाएंगे? 6 रुपए जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम इससे अच्छा है सबको 6 रुपए दें, औसत में ही कितना जोड़ लें? 6 जोड़ लें, ठीक है। तो +6, तो नया औसत यानी लड़कों का औसत क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। आई बात समझ में? तो नीचे लिख लेना लड़कों का औसत बराबर 70, ठीक है। एक बस समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सारे कर लोगे, है ना। जो कैलकुलेशन है ना, गुणा वो जो बन रही है, योग जो बन गया, वहां पे थोड़ा फंस जाओगे आएगा, है ना। इसमें नहीं फंसोगे कहीं भी। आएगा समझ में? नहीं, इन्हें प्रैक्टिस करना कर जाएगा तभी आएगा। ये 4-6 सवाल जब तक नहीं करोगे ना इसके, तो फिर समझ नहीं पाओगे, है ना। अब देखो यहां कम लेके गए हैं ना, तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर यहां ज्यादा लेके जाते तो उधर क्या कर देते? माइनस कर देते। आगे बात समझ में? नहीं कि कहीं प्लस कर रहे हो कहीं माइनस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहां जब ये कम लेके गए हैं पैसे, तो दूसरे के हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये ज्यादा लेके जाते तो दूसरे का हिस्सा क्या हो जाता? कम हो जाता। हो गया भाई? चलो लिखो। देखो 14 संख्याओं का औसत 32 है। 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 यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 हो, यदि
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 हो तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम सवाल है। बताओ भाई। चलो जो भी आ रहा, संख्या और इधर औसत, ठीक है भाई। इधर देख लो, संख्या कितनी थी? 14 संख्याएं थी जिनका औसत कितना था? 32। इधर देख लो भाई, 14 संख्याएं थी जिनका हिस्सा कितना कितना था? 32 था सबका हिस्सा। ये भी कह सकते हो 14 लोग हैं, सभी को 32 रुपए मिलते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? 14 लोग थे, सभी को 32 रुपए मिलते हैं। अब क्या हुआ? अंतिम 5 इसमें से निकल गए, यही तो है। अंतिम 5 इसमें से चले गए जिनका हिस्सा कितने कितने रुपए मिला? 26 रुपए है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये अपने हिस्से से कम लेके गए हैं ज्यादा लेके गए हैं? कितने रुपए कम लेके गए हैं भाई? 6 कम लिए है ना। तो किसी को फालतू मिल रहे होंगे, ये किसको मिल रहे होंगे? जो शेष बचे होंगे, यही तो है। तो शेष बचे कितने हैं भाई? शेष जो बचे हैं वो कितने बचे हैं? 9 तो बचे हैं भाई। 14 थे, 14 को 32 हिस्सा मिलना था, 32 रुपए मिलना था। उसमें से लास्ट वाले जो पीछे वाले एक लाइन लगाई हमने, 14 थे, लाइन लगाई, लाइन से पीछे वाले कितने निकाल दिए? 5 निकाल दिए कि भाई तुम जाओ। ठीक है, 5 निकाल दिए। उन्होंने बोला कि हमारा हिस्सा 26 रुपए, हमें 26 रुपए दे दो, हम जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो 5 लोग 26 रुपए लेके चले गए। ठीक है, लेकिन वास्तव में उन्हें मिलना कितना था? 32 मिलना था। तो कितना कम लेके गए हैं? 6 कम लेके गए। कितने लोग लेके गए भाई? ये 5 ही लोग तो लेके गए हैं। कितने कितने? 6 कम लेके गए। तो यानी कितना टोटल कम लेके गए? वो अपने हिस्से से 30 कम लेके गए हैं। ठीक है, अब ये 30 किसके हिस्से में जोड़ जाएगा? जो शेष बचेंगे। शेष कितने बचे होंगे? 14 में से 5 गए, 9 है ना, 9 ही तो शेष बचे होंगे। तो ये 9 को मिलेगा बराबर बराबर, ऐसा नहीं है एक को मिल जाएगा। ये 9 को क्या मिलेगा? बराबर बराबर मिलेगा, यानी जुड़ेगा। तो काटो भाई, 9 दिया 27 पॉइंट है, कितने बचे? फिर ये 9 दिया, ये तो 3 ही 3 बनता रहेगा, है ना। तो कितना ये जुड़ जाएगा? इस 32 में कितना जोड़ दें? 3.33। तो कितना हो गया? 32 और 3 35.33। ठीक है, तो शेष का औसत कितना है? 35.33 है। ठीक है, कर लो। समझ गए नहीं? अब कुछ आया समझ में पहले से? और क्लियर हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो। चलो लिखो आगे। हो गया? करो जल्दी फटाफट। गुणा भाग करो तो फिर है ही सीधा सीधा, है ना। 14 संख्याएं औसत योग। ठीक है, 5 संख्याएं औसत योग, दोनों को घटाओ, इधर भी दोनों को घटाओ, भाग दे दो। पहले वाले की तरह करा। चलो लिखना जरा।
12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35, 35, 33 नहीं है, 35। यदि चार संख्याएं 20, 27, 15 तथा 20, 27, 15 तथा 29 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना आएगा? बोलो भाई। इकतालीस पॉइंट 41.12। रचना ने कैलकुलेटर निकाल लिया, लो दे दो। बोलो भाई, है? देखो इधर देख लो, समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या कितनी है? संख्या है 12। ठीक है, औसत कितना है? इधर देख लो, इधर ध्यान से देख लो वरना गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, समझ नहीं पाओगे फिर कर भी नहीं कर पाओगे, है ना? कितना है? 12 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? 12 संख्या है, औसत 35 है। अगर मैं योग निकाल लूं, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा 4 संख्याएं हैं, इसमें से निकाल दी। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? 20, 15, 27, 29। एक बात बताओ, औसत बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? है? चलो जो भी है। अब एक चीज बताओ, 12 लोग हैं, ठीक है, सबको 35-35 रुपए मिलने हैं। ठीक, 12 लोग हैं, सबको 35-35 रुपए मिलने हैं। लेकिन एक को हमने 20 दे दिए, एक को 15 दे दिए, एक को 27 दे दिए, एक को 29 दे दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? जबकि 4 लोग थे, 35-35 रुपए मिलने थे, यानी इन्हें 150 रुपए मिलने थे। ठीक है भाई, 35 दूनी 70, 140, सॉरी, है ना? 140 बनता था ना इनके हिस्से का योग। कितना बनता था? 140। लेकिन ये भी गलत है, ऐसा करना भी क्या है? गलत है। ठीक है, 140 जोड़ लो, इनको जोड़ लो। ठीक है, तो कम ही बैठेंगे। क्यों कम बैठेंगे? क्योंकि ये 20 लिए बैठा है, 15, ये 29, 27 और ये 29। ठीक है, तो ऐसा ना करके एक ऐसा भी कर सकते हो, मैं बताऊं, इससे जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 35 रुपए थे, 35 रुपए मिलने थे 4 लोगों में, 4 ही तो है ये, 1, 2, 3, 4, यानी इन 4 के हिस्से का कितना बनता था? 140 बनता था। लेकिन ये अपने हिस्से से 20, 15, 27, 29 अभी भी कम लिए बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करके क्या करा जाए भाई? 12 थे, 4 बाहर चले गए। बाहर कितने हो गए? 4 बाहर आ गए। ठीक है, ये रहे 4 बाहर, यही तो है चारों। अब एक बात बताओ, शेष कितने बचे होंगे? 8 बचे होंगे ना शेष, है ना? समझ रहे हो नहीं? 4 बाहर था, जिनका हिस्सा कितना था? इससे मिलने तो 35 थे, मिले कितने भाई? कितने कम मिले हैं?
इसे 35 मिले थे, 15 मिले, कितने कम मिले? ठीक है, इसे 35 मिलने थे, कितने कम मिले? बोलो। इसे 29 मिले हैं और मिलने कितने थे? यानी सबको कम कम मिले हैं। ठीक है, अरे इधर देख लो किसी को ज्यादा भी मिल सकते थे। क्या हो गया है? किसी को ज्यादा भी मिल सकते थे, लेकिन अभी सब क्या है? कम कम है। इसे 15 रुपए, देखो 35 रुपए मिलने थे ना, 20 मिले तो कितने कम मिले? 15। इसे 35 मिलने थे, 15 दिए, कितने कम है? 20 कम है। इसे 35 मिलने थे लेकिन दिए कितने? 27, तो कितने कम है? 8। इसे 35 मिलने थे, मिले कितने? 29, तो कितने कम मिले? 6 कम मिले। ठीक है, यानी इन्हें देखा जाए, इन 4 लोगों को कितना कम मिला है भाई? बोलो। हाँ, 15 और 20 35, 35 और 6 41 और 8 अपने हिस्से से 49 कम लिए बैठे हैं। ठीक है, अपने हिस्से से कितना योग कम लिए बैठे हैं? 49। तो ये 49 किसके हिस्से में जुड़ गया होगा? पता, जो ये बचे हुए इनको ही तो मिल गया होगा, लेकिन मिलेगा कैसे? बराबर बराबर। ठीक है, मिलेगा भी बराबर बराबर और जाएगा भी बराबर बराबर। आ रही बात समझ में? हिस्सा, लाइट जला हुआ है, हिस्सा मिलेगा तो भी बराबर मिलेगा, अगर उनके हिस्से में से घटेगा तो भी क्या मिलेगा? बराबर बराबर ही जाएगा। ठीक है, तो इस 8 से भाग देना, 8 छंग 48, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 ही करना 8, कितने बचे? 2, 8 8 दूनी 16, तो कितना? 6.12। किनको फालतू मिल गया होगा? जो गए हैं, है ना? यानी 35 में कितना और जोड़ दें? 6.12, तो कितना हो गया? 41.12। ठीक है भाई, तार लो। नहीं आई बात समझ में? अरे जो अब फालतू बचाओ इन्हीं को तो मिलेगा, 35 में तो जुड़ेगा, तो शेष को हिस्सा कितना मिल गया होगा? 41.12।